चलो वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, अपने अपने काम में होंगे मस्त। और गाइस हम आज के ब्लॉग में हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे नेता जो बहुत महान नेता हैं। और मुलाकात कराते हैं आप पूनम पंडित जी से। अब बोलेंगे पूनम पंडित जी। किसानों की आवाज उठावेंगे, हम युवाओं की आवाज उठावेंगे जिनकी नौकरी नहीं लग रही, हम बहन बेटियों की आवाज उठावेंगे जो 10 महीने तक लड़की गायब हो जा और ये ढूंढने में असफल रहे में। तो कहाँ गया इनका सिस्टम, कहाँ गया बताओ। पूनम, बीजेपी आरोप लगाती है कि 70 साल कांग्रेस थी सत्ता में। बिल्कुल मेन तो- पॉइंट पे आ गया बाप। तो ये जो 70 साल का आरोप है, ये क्या है? इसका क्या कारण है कि हर बार एक ही बात कही जाती है? देखिए 70 साल से कांग्रेस ने क्या दिया मैं गिनवा दूं, और इन्होंने क्या खा लिया इन 7 सालों में मैं वो भी हमारे देश में सुई ना बनाई, हमारे देश में कंप्यूटर, मारुति किसका सपना था, इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री किसने दिए, पंडित जी जैसे प्रधानमंत्री किसने दिए, हमारे देश को चलाने वाले लोग है ना, अर्थशास्त्र वाले प्रधानमंत्री जिनको ये कह रहे थे चुप चुप रहे, लेकिन तुम्हारी तरह इतना झूठ तो नहीं बोलते थे, वो काम तो करते थे। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, हमारे देश किसकी बराबरी कर रहा था? अमेरिका की। और अब देश के प्रधानमंत्री सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड लिखड़ गए आया, सबसे अमीर पार्टी। इन्होंने क्या किया देश को? ये इतने नकारा हो गए जो देश की धरोहर संपत्ति बेच रहे, इतने नकारा हो गए। दूसरे देशों से कर्जा लेकर हमारे देश पर कर्जा चढ़ा रहे, टैक्स महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इतनी महंगाई चरम पे है, गैस सिलेंडर महंगा। उसके बावजूद ये कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था विकास नहीं देखने को मिलता। और जब इतना सिस्टम खराब हो, देश पे इन्होंने कर्जा करवाया, देश की धरोहर को बेचा, युवा बेरोजगार है, पद खाली है, और जब भी हमारे देश का विकास नहीं होता तो मान लीजिए कि गद्दी पे कोई नकारा व्यक्ति बैठा हुआ है। जो आवाज उठा रही हैं आप, ये आवाज, यही आवाज बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, 70 साल में मैं बताती हूँ क्या क्या बनवाया। कांग्रेस शासित देश है, एमएसपी ले रहा खूब आराम से, पंजाब है ना, खूब राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कर्जा माफ करा हमारे बघेल साहब जो। तो मैं ये 7 मुख्यमंत्री खटक रहे इनकी आंखों में। 7 साल तो हमारे देश में कांग्रेस ने वो करा, भाईचारे को बरकरार रखा। जैसे अब सिस्टम 2013 के बाद से हुआ, देश में कभी हुआ इतना लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान हुई इतनी? खिलाई ऐसी अफीम नहीं खिलाई, आपस में जनता नहीं भिड़ती, ये कुर्सी के लालच में ये करते हैं सिस्टम को खराब। और आज के दिन हमारे महात्मा गांधी जी को गोली मारने वाले लोग, आज के दिन ही तो गोली मारी थी, मैं उनको नमन करती हूँ महात्मा गांधी जी को। और ऐसे लोग जो गोली मारने वाले लोग हैं उनको नमन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और महात्मा गांधी जी ने देश को एक किया, देश में आंदोलन चलाया, इतना कुछ किया, और ये पूछते हैं 70 साल में क्या किया? अरे वो किया जिसे बेच के तुम खा रहे हो, वो किया जो तुम बड़े बड़े इतनी 700 करोड़ की गाड़ी वो खर्च कर रहे हो, टैक्स हमारा खराब कर रहे हो, जो तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां बदल रहे हो ना, क्या ऐसी सुरक्षा में क्या आफत आ गई? देश में और भी तो प्रधानमंत्री हुए, ऐसी सुरक्षा में नई नई गाड़ी रोज बदल रहे, दूसरे दिन काय को बदल रहे, पुरानी गाड़ी इनके टायर जल्दी फट रहे, क्या हो रहा है उन पर? क्या सिस्टम बिगड़ रहा है उनका? यह देश का जितना भी टैक्स है, इन जवानों की नौकरियों का इनका पैसा जो सारा अपने उसमें लगा, हम मानते हैं सुरक्षा पर ध्यान रखो, लेकिन इतना सिस्टम होने के बावजूद भी इतनी गाड़ियां बदलना और विदेशी इतने दौरे करना, विदेश में इतना पैसा खराब करना, जा जा करके लाखों करोड़ों रुपए, 700 800 करोड़ रुपए। और ये पूछा हमसे कि कांग्रेस ने क्या करा रहे, वो जो जमा पूंजी वो करा जिसे तुम खा रहे हो, 6 कटोरों की मलाई चाट रहे हैं सारे के सारे। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कहती है कि लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस कहाँ है अच्छा, इसमें? अब बात सुनिए, ये लड़ाई किसके बीच में बता देते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी। जितनी भी इस समय में सिस्टम खराब हुए, किसानों का आंदोलन चला, सबसे पहले किसानों को सपोर्ट किसने किया? राहुल गांधी जी ने। हाथरस में बलात्कार हुआ, रात के अंधेरे में बेटी को जला दिया, कौन बेटी वहां गई गले लगाने के लिए? प्रियंका गांधी। उस दौरान चुनाव नहीं थे, वो उनको मजबूती देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्नाव में हुआ। और अब 40% की जो भागीदारी दी है, उन माओ को भी उसमें शामिल किया है जिनकी बेटियों के बलात्कार हो गए, जो आशा अपनी लड़ाई लड़ रही है, हमारी आशा बहु है जिन्हें कहते हैं गाँव में, वे अपनी लड़ाई लड़ रही। और ये इनके जमाने में एक बात बताइए, अभी लखीमपुर में जो साड़ी का चीर हरण हुआ, इन्हीं की पार्टी की नेता थी, क्या दिन धरने पे बैठे अखिलेश जी? बैठे। प्रियंका गांधी उनसे मिलने भी गई, बेशक वो विपक्ष पार्टी की है, हमारी विचारधारा ये है, हमारी नजरों में वो बेटी है, बेशक विपक्ष पार्टी की, लेकिन वो हमारी नजरों में बेटी है। क्या दिन धरने पे अखिलेश यादव जी बैठे? ये पूछ करके उनसे हमें भी बताइयो, हम आपका चैनल बहुत देखते हैं, धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, लड़ाई कहते हैं कि उनके बीच की। अभी ये दिल्ली में इतना आंदोलन चल रहा था, क्या बार अखिलेश जी घूमे,
कै बार अखिलेश जी ने लंगर लगवाए किसानों के लिए? कै बार उन्होंने सपोर्ट करवाया किसानों के लिए? कै बार लखीमपुर में अभी नरसंहार हुआ था, गाड़ी रौंदते हुए चली गई थी, क्या अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे? नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? तो कैसे कह सकते हो आप कि यह उनके बीच की ये जवान किसान तमाम बेटियां और वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है? ये नहीं कि आप एक कॉल दे दो जी मैं आंदोलन करने जा रहा हूँ और उनके से मिलने जा रहा हूँ और बाहर पुलिस तुम्हें घेर ले बार बैठ जाओ, है ना, रोकने का आरोप लगा दो। जाओ, बाइकों से गए हमारे नेता, हम खुद गए बाइकों से। भाई एक लाइन में पूनम पंडित प्रत्याशी अपनी विधानसभा के लोगों को क्या कहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी स्याना के अपने घर से, अपने परिवार से, कि आप उस बात को ध्यान में रखा जितने कैंडिडेट उतरे हुए हैं उन्होंने कितना आपके आवाज उठाई, कितना आपको सपोर्ट करा, कितना आपकी बहन बेटियों के लिए अच्छा बोला और कितना बलात्कारी जो आदमी होते हैं उनके खिलाफ कौन खड़ा रहा और उनके साथ कौन खड़ा रहा। आप इस बात को ध्यान में रखें। और यहाँ स्याना विधानसभा पे कितना विकास हुआ, पुराने विधायक ने कितना विकास करवाया, नए विधायक ने कितना करवाया, जो जाना दुर्लभ हो रहा है ना, ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। अभी 3-4 दिन पहले ही जवानों पे हमारे लड़के जो रेलवे के लिए जा रहे थे उनकी कमर भी नीली तक हो रही है। कौन से इनमें अपने टिकट के पद कौन से इस्तीफा दे के गए? पुराने जमाने में इतना सिस्टम खराब हुआ और अब भी कौन से विधायक ने बोला कि जवानों पे डंडे बजा रहे हैं, हमारे युवाओं पे बजा रहे हैं? कौन से कैंडिडेट बोल रहे स्याना विधानसभा पे? कौन आवाज उठा रहा? हम कह रहे चीख चीख के चिल्ला करके हमारे भाइयों पे लट बजाए, हमारे किसानों पे डंडे बजाए, नरसंहार कराया, बेटियों का बलात्कार हुआ, कोई नहीं बोला। हम कहते चिल्ला करके, यह बात में कोई फांसी थोड़ी लग रही सच बोलने में। जिन्हें ये कहते हमारे पास रिकॉर्ड ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब तुम्हारे पास भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि इनकी वोटर लिस्ट में कितनी वोट। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना पूनम पंडित जी ने क्या कहा और ऐसे ही बहुत अच्छी बोलती हैं पूनम पंडित जी। और आपने कई वीडियो में देखा होगा, हमारे कई वीडियो शॉर्ट रहे हैं पूनम पंडित जी के बारे में। और ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए हमारे राजपूत आटा चक्की चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना आपको पूनम पंडित जी के विचार कैसे लगते हैं।